हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टॉपिक्स के गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो गेट में पूछे नहीं गए हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। तो आज के जो टॉपिक हैं जिनमें मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, उनमें पहला है लीनियर अलजेब्रा, सेकेंड है कैलकुलस एंड मैक्सिमम मिनिमा के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइगन वैल्यूज के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ नई ट्रिक्स भी हम देखेंगे जिससे हम गेट के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना सीखें और अप्रोच अपनी डेवलप करें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो हमारा रूल होता है कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा, आप वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे और अपने आंसर को मैच करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लीनियर अलजेब्रा से। एक हम इस क्वेश्चन में भी हमको आइगन वैल्यू बेसिकली निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। कई सारे मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आइगन वैल्यूज के, तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो इसमें एक हमको मैट्रिक्स दी गई है, कंसीडर द मैट्रिक्स। इसमें एक हमको मैट्रिक्स दी गई है 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 एंड 1 1 1 0। तो ये एक 4x4 की मैट्रिक्स दी गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बतानी है, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, एक मैट्रिक्स हमको दी गई, इसमें आपको सिंपली सिर्फ लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज बताने हैं। तो आप वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल अप्रोच है हमारे पास कि हमको पता है कि हम आइगन वैल्यू किस फार्मूला से निकालते थे, a माइनस लेमडा ए के फार्मूला से निकालते थे भैया, क्योंकि 4x4 के लिए तो हमारे पास कोई शॉर्टकट मेथड तो है नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ये अप्रोच है। तो इस अप्रोच से हम सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को चेंज करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0 माइनस लेमडा 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 माइनस लेमडा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे 1 1 0 माइनस लेमडा एंड 1। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा 1 1 एंड 0 माइनस लेमडा, यही आ रहा है। तो अब इसमें कोई इस मैट्रिक्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमको भी पता है भैया कि 4x4 की मैट्रिक्स को हम सॉल्व करने जाएंगे तो इससे हमको आइगन वैल्यू निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमको बतानी है, तो हमको चारों आइगन वैल्यू 4x4 का है तो इसमें 4 आइगन वैल्यू आएंगे, ये भी हमको पता है। तो अब हम इसमें क्या करें कि जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इस मैट्रिक्स में क्या हम इस मैट्रिक्स को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? तो देखते हैं। सबसे पहले अगर इसमें कोई खास पैटर्न बन रहा है तो क्या इसमें हम एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड C4 को ऐड कर दे तो क्या कोई कॉमन पैटर्न आ रहा है हमारे पास? तो करके देखते हैं। तो अगर हम इसमें ऐड करें तो यहाँ पे 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम इस तरह लिख सकते हैं 3 माइनस लेमडा, ये लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही C2 पे भी पूरी कॉलम 1 पे हम ये अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3 माइनस लेमडा, क्योंकि बाकी से एलिमेंट हमारे सेम है, 3 माइनस लेमडा एंड बाकी एज इट इज 0 माइनस लेमडा 1। इसको मैं सिर्फ खाली माइनस लेमडा भी लिख सकता हूँ। तो माइनस लेमडा 1 1, अब यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया सिंपली 1 माइनस लेमडा एंड 1, यहाँ पे 1 1 1 एंड माइनस लेमडा, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम 3 माइनस लेमडा कॉमन ले लें
यहाँ से हम अपना 3 माइनस लेमडा 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एक वैल्यू हमको पता चल जाएगी। 3 माइनस लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा की वैल्यू एक हमको भैया पता चल गई कि 3 आ जाएगी। एक हमारी आइगन वैल्यूज 3 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली 3 है, क्योंकि हमको अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बाकी एलिमेंट 1 है। तो अब हमारी जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तभी गेट ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है कि आपको कम मेहनत पे सोल्यूशन मिल जाए, बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स भी बहुत तेज होना चाहिए। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा सिंपली गया था कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बताओ। अब ये क्या, ये जरूरी था बोलना, तो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन वो गेट तो आपसे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कराना ही नहीं चाहता था कि आप आगे आइगन वैल्यू निकालो, और इसका आंसर लेमडा इक्वल टू 3 आ रहा था। तो यही हमारी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती, क्योंकि कॉमन निकालने में हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू कॉमन निकाले दे रहे हैं। तो लेमडा की वैल्यू 3 आ गई, तो यही हमारा आंसर है। बट अगर आपको आगे भी सॉल्व करना है तो हम आगे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इससे यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे ये 3 माइनस लेमडा कॉमन निकाले तो 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 माइनस लेमडा 1 1। अब यहाँ पे आ रहा 1 1 माइनस लेमडा एंड 1 1 1 1 माइनस लेमडा। तो अब हमारा सिंपली जो हम अप्रोच अप्लाई करते हैं वही हम करेंगे। कौन से अप्रोच अप्लाई करेंगे कि हम इसमें R1 वाली अपने की सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, R1 पर सबसे पहले R2 में करेंगे R2 माइनस R1 कॉमा R2 में R3 में R3 माइनस R2, ऐसे ही R4 में R4 माइनस R1। तो करेंगे तो यहाँ पे तीनों जीरो हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू हमको सिंपली यहाँ से पता चलेगा 1,1,1 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे से स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आपकी जो यहाँ से आइगन वैल्यू निकलेगी वो 1 से ग्रेटर नहीं निकलेगी। तो हमारे सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर तभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ से हम अगर 3 माइनस लेमडा कॉमन निकाल रहे हैं तो यही हमारी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन आप पहले आप समझा करिए, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करिए कि आपसे क्वेश्चन में गेट ने पूछा है कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बोले। तो हम तो ये समझदार हैं, तो हम यहाँ से लेमडा 3 माइनस लेमडा 1 कॉमन निकाले तो लेमडा की वैल्यू 3 आ गई। तो हमको ये समझ में आ गया भैया कि यहाँ से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू तो हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं। तो हम आगे फाइंड करने की क्या जरूरत थी, क्या नहीं थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन को अप्रोच सॉल्व करने की अप्रोच को हमको डेवलप करना है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी एक नया वर्ड यूज हो रहा है, इसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। एक मैट्रिक्स हमको R दी गई है 1 1 1 एंड 1 2 3 4 5 4 9 16 25 एंड 8 27 64 एंड 125। अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है कि इसमें हमको ये बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या आएगी। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार इसका सॉल्यूशन निकालिए।
आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज निकालो। अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता चले। तो यार अब इस मैट्रिक्स को तो बोला भैया 4x4 का मैट्रिक्स फिर से दे दिया गया है। क्या इस मैट्रिक्स को हम और मिनिमाइज कर सकते हैं जिससे हम आसानी से आइगन वैल्यू निकाल सकें? तो एक बार हम ट्राई करते हैं कि कुछ इस मैट्रिक्स में कॉमन पैटर्न बन रहा है क्या। तो कॉमन पैटर्न तो हमको समझ में आ रहा है कि 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं क्या? एक बार थोड़ा सा ये देखिएगा कि 1, यहाँ पे 1 एंड 1 अब यहाँ पे 5 की पावर 1 और यहाँ पे 4 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हमको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हमको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 का क्यूब लिख सकते हैं क्या इसको? क्योंकि 5 का क्यूब निकालेंगे तो 124 है, 125 आएगा। यहाँ पे 4 का क्यूब आएगा क्या? 26 है, तो 3 का क्यूब आएगा क्या? यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा। तो लेंदी क्वेश्चन को ऐसे हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। पहले आप देख लिया करिए, और ऐसे भी 4x4 या 5x5 का कोई मैट्रिक्स आएगा तो गेट आपको कोई पैटर्न देगा, क्योंकि उनको भी इतना लेंदी क्वेश्चन पता है कि बच्चों के पास लिमिटेड टाइम है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो उसमें कुछ ऐसे आपको पॉइंट देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, बस थोड़ा सा आपको देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा। तो आप ऐसे इसको हमने मिनिमाइज कर लिया। तो अब यहाँ पे हमको एक खास पैटर्न मिल गया। अब हम इसमें क्या कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें अगर हम करें सिंपली सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो R1 में क्या करेंगे? सिंपली R2 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर हम R1 से ही करते हैं तो R1 माइनस R2 करते हैं एंड R2 में R2 माइनस R3 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे R3 में R3 माइनस R4 करते हैं एंड R4 में क्या करेंगे? आप यहीं तक पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? तो इस बार इस मैट्रिक्स को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा R1 में R1 माइनस R2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब उसके बाद 2 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ऐसे हम लिख देंगे। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में फिर 0, R2 में R2 सब 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 3 की पावर 1 एंड 4 की पावर 1। अब यहाँ पे आ रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। अब ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आ रहा है 4 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है आपका 4 की पावर स्क्वायर भैया 5 का स्क्वायर, 4 क्यूब माइनस 5 क्यूब एंड लास्ट वाली मैट्रिक्स हमारी एज इट इज 1 5 की पावर 1 एंड 5 स्क्वायर एंड 5 की पावर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया। अब उसके बाद हम क्या करें? अब इसको थोड़ा सा मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं, कुछ इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो क्या यार आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है क्या कि भैया अगर हम यहाँ से इस रो से 2 माइनस 3 कॉमन निकाल लें तो क्या इस मैट्रिक्स में क्या आएगा? तो अगर क्या निकाल सकते हैं, तीनों से हम अलग अलग चीज़ें निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें 2 माइनस 2 माइनस 3 निकाल लेते हैं, और यहाँ से निकाल लेते हैं 3 माइनस 4 हम निकाल लेते हैं, और यहाँ से निकाल लेते हैं 4 माइनस 5 निकाल लेते हैं। तो हमारा कुछ मैट्रिक्स मिनिमाइज हो पाएगा क्या? तो क्या आएगा मैट्रिक्स हमारा? तो यहाँ से यह निकल गया तो 0 1, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 3। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसमें 2 माइनस 3 निकाल लिया तो 2 माइनस 3 बचा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ भैया लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बचा क्या? 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 आ जाएगा। क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करने पे -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम एज इट इज ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे तो 0 0, यहाँ पे 1 आ रहा हमारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे भी हमारा 1 आएगा। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस, यहाँ पे 3 पहले सबसे पहले 3 माइनस 4 करेंगे, तो यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। यहाँ पे भी -1 ही आएगा।
तो अब यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे तो पहले 1 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे भैया आएगा हमारा क्या 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आया -7 आ रहा है, यहाँ से हमारा -7 आ रहा, तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे 16 - 25, तो यहाँ पे आ रहा -9 हमारा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 5 का क्यूब एज इट इज। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो हाँ भैया हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 0 तो 1 के अकॉर्डिंग हम इस मैट्रिक्स को ओपन कर देंगे और उसके बाद हम R1 R2 कुछ मेथड और अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमको पहले 3 आइगन वैल्यू तो हमारी मिल गई, यहाँ पे आ गया -1 एंड -1, ये हमारी 3 आइगन वैल्यू मिल गई हैं। और उसके बाद यहाँ से जो एक आप आइगन वैल्यू, अब इसको 1 के, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि 1 के अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे मैट्रिक्स, तो ये हमारी इतनी मैट्रिक्स हमारी निकल के आएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इससे जो हमारी आइगन वैल्यूज निकलेंगे उनको हम मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और जो आंसर हमारा होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो अब आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर को कमेंट पे आप नोट करिएगा कि इसमें आप लोगों का क्या क्या आंसर आया है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली मुझे कराना ये था कि आपको इस तरह के मैट्रिक्स को देख के जो आप घबरा जाते हैं उसको तोड़ के बताना था कि आपको ऐसे भी मैट्रिक्स है जो सिंपली हमको सिर्फ कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न को फॉलो करके हमको सॉल्व करते चले जाना है और डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको आगे हमको मैट्रिक्स सॉल्व कर लेना है। ये हमको 3x3 की मैट्रिक्स बन गई, जो हम अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है तो आप ट्रिक से सॉल्व कर लीजिएगा और अगर आपको डायरेक्ट आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं तो इससे डायरेक्ट आइगन वैल्यू निकाल लीजिए और इनके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हमको जो इसकी आइगन वैल्यूज होगा, जो ये 3 आइगन वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट निकाल लेना है, वही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक से हम क्वेश्चन को, बहुत सारे आसान क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो एक ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। इसमें बोला गया है कि एक इसमें 2 आइगन वैल्यू दी गई है, 2 आइगन वैल्यू, 2 आइगन वैल्यूज ऑफ ए 3x3 रियल मैट्रिक्स P R 2 + √-1 and 3. The determinant of P is। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें हमको क्वेश्चन में बोला है कि 2 आइगन वैल्यू ऑफ ए 3x3 रियल मैट्रिक्स। अब P R 2, एक हमको आइगन वैल्यू दी है 2 + √-1 एंड 3, द डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो हमको 3x3 की जो आइगन वैल्यूज दी गई हैं उनकी हेल्प से हमको डिटर्मिनेंट निकालना है उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को। एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको कराता हूँ। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब एक स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ही गेट में पूछे जाते हैं। तो अब जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया है उनके लिए वेरी गुड, और जिनका नहीं आया है उनसे हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो अब भैया हमको पता है कि 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो इसमें हमको आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी, 3 आएंगी, ये हमको पता है। बट यहाँ तो 2 ही आइगन वैल्यूज दी गई हैं,
तो तीसरी आइगन वैल्यूज क्या होगी ये हमको नहीं पता है। तो अब हमको सिर्फ बेसिकली यार बताना तो प्रोडक्ट ही है। तो प्रोडक्ट में हमको क्या पता है, प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के। ये हमको पता है, हमको क्वेश्चन में डिटरमिनेंट निकालना भी है। तो अगर हमको आइगन वैल्यूज पता चल जाए तो हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो उससे हमको प्रोडक्ट भी पता चल जाएगा और वही हमारा डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, तो वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता है क्या कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। अगर आई स्क्वायर की भैया वैल्यू होती है -1, ठीक, -1 होती है, तो ये हमको पता है कि ये यहाँ पे -1 है दिए गए बस रूट में, तो ये आई की वैल्यू होगी ना, आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू क्या आती है √-1। तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, 2 + i 2 - i, इस तरह लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको बेसिकली मैंने आपको तोड़ के बताया कि आई स्क्वायर की वैल्यू सिंपली हमको पता है -1। तो अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखे तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू √-1 है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से हमको 2 आइगन वैल्यू पता चल गई कि नहीं, यहाँ से हमको 2 आइगन वैल्यू पता चल गई। अब उसके बाद एक आइगन वैल्यू हमको दी गई है 3, तो और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या आ रहा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2i, यहाँ पे क्या आएगा 2i, और यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुक जाइए कैलकुलेशन मिस्टेक, 2 4, यहाँ पे -2i, अब यहाँ पे 2i -i स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2i से 2i कैंसिल, 4 - i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू पता है हमको -1, तो 4 - 1 क्या आएगा 3, एंड तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट हमारा 9। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 9, जो हमारा सोल्यूशन है। बस इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ यही सोचना था कि तीसरी आइगन वैल्यूज क्या होगी। अब वो इस क्वेश्चन में सिर्फ छुपा के रखा गया है, हमको दिख भी रहा है कि एक आइगन वैल्यू ये, एक आइगन वैल्यू ये। अब इस √1 से हमको ये पॉइंट मिला कि √1 तो हमारी आई की वैल्यू होती है, तो इसको अगर हम तोड़ के लिखें आई के फॉर्म में तो बेसिकली लिख तो वही रहे हैं, बस हम इसको हमने अलग अलग पार्ट में लिख लिया है। तो इससे हमको एक पता चला कि आइगन वैल्यू एक ये हो गई, दूसरी आइगन वैल्यू ये हो गई, तीसरी ये, और उनका प्रोडक्ट निकाल लिया तो हमको पता चल गया कि हमारी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमको डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, तो हमको पता चल गया डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। जिन स्टूडेंट का प्रॉपर्टी अच्छे से पता होंगी तो इस क्वेश्चन में उनको करने में विदिन 30 सेकेंड ही लगा होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ऐसे ही लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट पे, जिसमें गेट आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन में भी दे देता है, बट थोड़ा सा आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप डाटा अपने काम के लायक डाटा आप उससे क्वेश्चन से निकाल पाएं। तो एक क्वेश्चन ये है जिसमें हमको बेसिकली आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है, और कई सारे मैंने क्वेश्चन आपको आइगन वेक्टर्स के बताए दिए। तो ए की वैल्यू दी गई है हमको ये मैट्रिक्स दी गई है 1 0 1, यहाँ पे दिया गया -1, यहाँ पे दिया गया 1, यहाँ पे दिया गया 2, यहाँ पे दिया गया 2 0 एंड 1, ठीक है। तो ये हमको एक आइगन वैल्यू दी। अब इसमें बोला गया है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू is 1, the eigenvector corresponding
टू द आइगन वैल्यू वैल्यू 1 आर। अब इसमें कुछ ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें पहला ऑप्शन देंगे अल्फा 4,2,1 a not equal to 0 and a belong to R। सेकेंड है हमारा a -4 2 1, बाकी डाटा वही। थर्ड है हमारा √2 0, 1, बाकी डाटा सेम। और थर्ड है हमारा फोर्थ है हमारा -√2 0, 1, बाकी डाटा सेम। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको आइगन वेक्टर्स बताने हैं कि क्वेश्चन में हमारे इस क्वेश्चन के आइगन वेक्टर्स क्या है, जिसमें हमको एक पॉइंट दिया गया कि आइगन वैल्यूज की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेगा। आई होप कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम दो मेथड देखेंगे और हम इस क्वेश्चन को आप डिसाइड करिएगा कि आपको किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला मेथड है कि हमको भैया बताया गया है कि आइगन वैल्यू 1 है। तो आइगन वैल्यू 1 है कि इस मैट्रिक्स को क्या हम अगर हमको आइगन वेक्टर्स निकालने हैं तो हमको पता हो जाए कि Ax = λx होता है। एक तो ये तरीका है। अगर ऑप्शन नहीं दिया तो हम इस अप्रोच से जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें हमारा क्या होगा 1 मैट्रिक्स हमको पता है 0 1 -1 एंड 1 एंड 2 2 0 एंड 1। ठीक है। तो अब हमको अननोन की वैल्यू हमको पता नहीं, तो x1 x2 एंड x3। अब आइगन वैल्यूज हमको लेम्डा की वैल्यू दी गई है 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अननोन की वैल्यू x1 x2 एंड x3। अब ये हमारी इक्वेशन बन। अब यहाँ से आप इक्वेशन बना लीजिएगा कि यहाँ पे इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन सिंपली करेंगे तो क्या आएगा। अब उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई इसमें ऐसे करके जैसे x1 यहाँ पे आ जाएगा -x2 + 2x3 = x1 के इक्वल आ गया। ठीक है। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन आप लिख लीजिएगा, थर्ड इक्वेशन लिख लीजिएगा और उसके बाद x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो हमारी x1 x2 3 की वैल्यू होंगी वही हमारी इसके आइगन वेक्टर्स होंगे। बट ये तरीका क्या है, गेट में जब अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्या इस मेथड से हमको जाना चाहिए क्या देखो सॉल्व इससे भी हो जाएगा, बट इसमें आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको वैल्यू निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होगा और तीनों क्वेश्चन को आपको बारी बारी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, तो अब हम इसी फार्मूला से हमको पता है एक तरीका आपने भैया बताया है कि हम ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा गेट ऑप्शन देता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि आप इस तरीके से जाएं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में हमको आइगन वेक्टर दिया गया 4 2 1, तो क्या हम इसमें इस तरह से रख के सॉल्व कर सकते हैं क्या। मैट्रिक्स थी हमारी 1 0 1 -1 1 एंड 2 2 0 एंड 1। आइगन वेक्टर हमारा x की वैल्यू दी गई है हमारी 4 2 1। ठीक है। अब लेम्डा की वैल्यू हमको पता है 1 और इसकी वैल्यू हमको अब इक्वल अगर आ रही है LHS RHS तो हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो अब इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं पहले, तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 यहाँ से आ गया -2, क्या रहा -2 + 2। ठीक है। तो अब उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ से ही हमको पता चल रहा, अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोच आप समझिए कि अब यहाँ से ही हमको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा 4 -4 4 आ रहा। तो अभी हमारा पहला सही चल रहा है, तो आगे हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे ही अगर हमारी वैल्यू इसके इक्वल नहीं होती तो हमको पता चल जाता कि हमारा ये ऑप्शन गलत है। तो आप ऐसे ही थोड़ा सॉल्व करा करिए तो ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट कर पाएंगे आप। अब आप सेकेंड
रो पे जाइए तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ गया हमको पता है ये 0। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई तो +2, अब यहाँ पे ये है तो 0 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ रहा रिजल्ट। आप ऐसे करके लिखते जाइए। यहाँ पे क्योंकि 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो 4 आ गया, यहाँ से आ गया 2। तो अभी तक हम सही आ रहे हैं। अब लास्ट वाली अगर हमारा 1 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो अब 1 को निकालेंगे, 4 आ गया, यहाँ से 2 से 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई कराया 4। अब यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ गया 4, 4 क्या आ गया 8 और 9 आ गया। तो अब यहाँ से हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। तो अब हम सेकंड ऑप्शन पे मूव करते हैं, लास्ट में आके गड़बड़ कर दिया उसने। तो अब यहाँ पे सेकंड वाले में क्या दिया गया, सेकंड वाले में सिर्फ -4 की जगह -4 दिया गया। तो अब हम इससे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे -4, यहाँ पे -2, अब यहाँ पे +2, तो यहाँ पे आ गया क्या आ गया -4 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया -4। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हमको इसके इक्वल प्रूव करना है। अगर यही ऑप्शन हमारा एडिटिव ही यहाँ पे आ गया तो वही हमारा आंसर होगा, हमको पता है। तो यहाँ पे -4 आ रहा है, तो अगर हमारे यहाँ पे -4 है तो अभी हम सही जा रहा है। अब सेकेंड वाले में 0 से 0 को मल्टीप्लाई कराया, 0 आ गया। 1 पे 2 का मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ से 0 का मल्टीप्लाई कराया 0 आ गया, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारा 2। तो अभी भी हम सही, तो ये हमारा सही आ गया, ये हमारा सही आ गया। 1 अगर आ गया तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे आ गया 4 का मल्टीप्लाई कराया तो 4 माइनस का 4, 2 2 जा +4 एंड 1। तो यहाँ से 1 4 एंड 4 कैंसिल, और यहाँ आ गया हमारा 1। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। x इक्वल टू लेमडा, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इज 1 आएगा। तो ये हमारा अल्फा नॉट इक्वल टू 1 है, ये भी हमारी कंडीशन सही है और आर के बिलोंग कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप यही अप्रोच को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हम क्वेश्चन में जल्दी, अब ये नहीं सॉल्व करते चले जाए, बाद में पता चला तो अरे ऑप्शन पहले ही हमारा ऊपर ही हमको पता चल रहा था गलत है, उसके बाद भी हमने निकाल दिया। तो कैलकुलेशन, अब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो जिनसे हम थोड़ा थोड़ा टाइम सेव कर देते हैं, बट लास्ट में कई क्वेश्चन में हमको जहाँ ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो वहाँ अगर हम इस अप्रोच से ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको टाइम कम पड़ जाएगा, और जिससे आता हुआ क्वेश्चन भी आपका हड़बड़ी में गलत हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कैलकुलस से है। तो इसमें हमको क्या दिया गया है, इसमें हमको क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलस का है, ध्यान से करिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग function is continuous at x is equal to 3 पे, x is equal to किस पे 3 पे। तो आपके ऑप्शन है fx is equal to 2x minus 1 x plus 3 is equal to 3, सेकेंड है ऑप्शन आपका एफ एक्स 4 8 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3 पे एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 पे। थर्ड है ऑप्शन एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 4। तो एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3 एंड एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू ग्रेटर 3। अब डी है हमारा ऑप्शन नंबर 4 एफ एक्स 1/x³ माइनस 27 एक्स नॉट इक्वल टू 3 पे। तो ये हमारे
ऑप्शन दिए गए। अब इस क्वेश्चन में आप कुछ क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको बताना है कि x इक्वल टू 3 पे कौन सा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में हमको पता है कि कंटिन्यूअस हमको प्रूव करना है। तो कंटिन्यूअस बेसिकली क्या हो रहा है कि x इक्वल टू 3 पे हमारे जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस के जैसे अगर हम ग्राफ बनाए तो एक हमारी सीधी लाइन है जो कंटिन्यूअसली चल रही है। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो जिसमें जो अगर हमारी ब्रेक हो रही तो वो हमारी कंटिन्यूअस नहीं है। अगर हम ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं या ऐसे जाके ऐसे जा रहे हैं तो ये हमारी कंटिन्यूअसली लाइन नहीं है। तो इसमें हमको वो फंक्शन को निकालना है कि जो हमारा फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अब हम इसमें एक ऑप्शन में x इक्वल टू 3 रख के पुट करेंगे, देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे 2 आ रहा है, तो इसमें हम ठीक है 2 आ रहा है इसमें, तो हमको पता है 2 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू हम 3 रखते हैं तो क्या आएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो अभी भी ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखते हैं 3 फिर रखते हैं तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 3, यहाँ पे अगर 6 इक्वल टू 3 आ रहा है 2, तो ये भी सही है। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है क्योंकि तीनों पे ही हमारे 2 आ रहे हैं तो कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या आएगा 8 माइनस 3 आ रहा है यहाँ पे 5। तो क्या ये कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही। अब आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पे अब आप लोग बोल रहे हैं भैया नॉट इक्वल टू, तो आप 3 क्यों, क्योंकि हमको फंक्शन इस पे ही x इक्वल टू 3 पे ही हमको फाइंड कराना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, प्रूव कराना है। तो x इक्वल टू 3 पे रखते हैं तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे अगर रखेंगे तो 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे तो हमको सिंपली पता है कि कंटिन्यूअस नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। क्वेश्चन को लिखने से ज़्यादा हमको कम, उससे 10 गुना कम टाइम हमको इसको सॉल्व करने में लगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि क्या है। तो आप इन पॉइंट को देखने से ज़्यादा एक बार इसको भी देख लिया करिए कि हमको क्वेश्चन में x इक्वल टू 3 पे ही हमको प्रूव कराना था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये चेक करना था। अब ये नहीं कि x नॉट इक्वल टू 3 तो हम और कोई वैल्यू रख कर उसे कंटिन्यूअस बना दें। तभी क्वेश्चन में दिया जाता है कि आपको करना क्या है। तो एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को, मैं तभी बोलता हूँ कि एक बार पढ़िए उसके बाद एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए और डाटा बहुत ही ध्यान से नोट डाउन किया करिए। कई बार हम क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हम गलत कराते हैं। अब ये एक बार हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंड टू 4 साइन x माइनस 4। अब जिन स्टूडेंट को प्रॉपर्टीज पता होंगी उनको इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिमिट के हैं। लिमिट x टेंड टू 3 x की पावर 4 माइनस 81, नीचे दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। और इसमें ऑप्शन दिया गया पहला 1, दूसरा है 10, तीसरा है 53/12, फोर्थ है 108 डिवाइड बाई 7। अब इसमें भी ऑप्शन आप ले लीजिए। इसमें ऑप्शन 1, सेकेंड है 0, थर्ड है 3, ऑप्शन फोर्थ है 10। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या हमको पेन ऑनेस्टी से, अगर जिनको प्रॉपर्टीज पता है हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इसमें एक पता है कि ये हमारे किसके इक्वल हो रहा है,
कि लिमिट x टेंड टू 0 अगर हमारा साइन x अपॉन x होता है तो ये किसके इक्वल होता है, हमारे 1 के। तो क्या x माइनस 4 को हम x मान लें तो क्या आएगा, तो साइन x इज इक्वल टू x होगा, और ये हमारे किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। तो अब इसमें मैंने आपको बताया इसलिए मुझे ये सब नोट डाउन करना पड़ा, नहीं हमको ये देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये सबसे पहले इंटीग्रल 0/0 का फॉर्म है, क्योंकि अगर हम 4 रख रहे हैं तो साइन जीरो की वैल्यू 0 और यहाँ पे भी 0, तो 0/0 इन्फिनिटी हो जाता है। अनडिटरमिनेट का फाइल वो हो जाता है। तो उससे हमको पता चल रहा कि अगर हम बट हमको इसको डिफ्रेंसिएशन भी करने की जरूरत नहीं है, आप डिफ्रेंसिएशन भी मत करें, क्योंकि ये हमारी एक प्रॉपर्टीज होती है कि साइन x/x इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं। अब x इज इक्वल टू 3 पे भैया लिमिट दी है, तो इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या आएगा, तो अगर 327 81 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद 5 3 जा 15 माइनस, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। तो 0/0 फॉर्म फिर अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व करने क्या करें, तो एल हॉस्पिटल से हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए सब हमको पता है भैया, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो s का क्या होगा, 4x³ माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा 4x माइनस 5। अब फिर से x इज इक्वल टू 3 रख के देखो, तो यहाँ से क्या 0 आ रहा, क्या 4 3 12, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होगा 9 एंड 27, और यहाँ पे आ रहा 4 3 12 माइनस 5। तो यहाँ से तो हमको पता चल गया कि हमारा आएगा आंसर नीचे का 7। अब ऊपर वाला सॉल्व करेंगे 8 10, तो 108/7। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 इज ए राइट आंसर। तो ये दोनों बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, जो लिमिट में गेट में ये आए हुए सवाल हैं। तो गेट में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, बस सिंपली हमको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी था कि आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट 1 नहीं आता, बट हमको प्रॉपर्टीज पे जाना है कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। पेपर में हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, जिससे हमारा टाइम भी बच पाए। भैया 1 मार्क्स में ये पूछा गया था, 2 मार्क्स में ये पूछा गया था, ये तो सिंपली 1 मार्क्स में ही पूछने लायक सवाल था, ये तो 1 मार्क्स का ही था। ठीक है, सिंपली प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन था। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा कैलकुलस का और एलिमेंट का, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें हमको एक फंक्शन दिया गया, लेट f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 15 x² माइनस 33 x माइनस 36 बी रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये मैं आपको लिख नहीं रहा, बता दे रहा। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन दिया गया है कि f(x) डज नॉट हैव ए लोकल मैक्सिमम। ठीक है। सेकेंड है हमारा f(x) हैज ए लोकल मैक्सिमम। थर्ड ऑप्शन है f(x) डज नॉट हैव ए लोकल मिनिमम। ऑप्शन फोर्थ है f(x) हैज ए लोकल मिनिमम। तो ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को हमको बेसिकली सेटिस्फाई करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप वीडियो पॉज करिए, एक बार इसका सोल्यूशन बताइए।
तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया, तो सबसे पहले हमको क्या पता होता है कि मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में सबसे पहले हम अपने क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे उसके बाद ही हमको पता चल पाएगा कि फंक्शन लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, क्योंकि कोई पॉइंट तो हमको दिया नहीं गया। तो इससे हम पहले अपने क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एक हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो क्या आएगा 3x² प्लस 15 2 जा 13x, यहाँ पे आ जाएगा -33। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ से भैया इक्वल करके 0 कर देंगे, क्योंकि एफ डैश इज इक्वल टू 0 ही इक्वल 0 करेंगे तभी हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकल पाएंगे। तो यहाँ पे 3 कॉमन करें तो क्या निकाल लेते हैं, तो x² आएगा, यहाँ पे आएगा 10x - 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अपने क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू अगर आप सब 11 बन जाए 11, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे -11,1, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे, इस क्वेश्चन के क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो अब इसके हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इससे हम कैसे पता करें कि भैया ये हमारा फंक्शन जो है लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम अपने अगर x की वैल्यू दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो अभी तो हमारा लेंदी मेथड है, तो इससे हमको बताना है सिंपली मैक्सिमा और मिनिमा तो हमको बताना नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एक बार हम और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा यहाँ पे x² ये आ जाएगा, तो 2x + 10, यहाँ तक इसको रखेंगे। तो अब यहाँ पे और एक बार, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हमारा फंक्शन मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। तो अब सबसे पहले -1 रखते हैं, एफ डबल डैश -1, तो क्या आ रहा, 11 में रखेंगे तो -2 प्लस 10, तो यहाँ पे क्या आ रहा, -12। तो -12 हमारा क्या होता है, <0। तो ये क्या होता है हमारा लोकल क्या आ रहा, मैक्सिमा। इसमें ध्यान रखिएगा कि लेस देन मिनिमा मत कर दीजिएगा, तो लोकल मैक्सिमा आ रहा। तो इससे हमको ये पता चला कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमा, एफ एक्स डज नॉट हैव अ लोकल मैक्सिमा, तो ये हमारा रॉन्ग है। हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा एफ एक्स है लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे ही हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो गया है, क्योंकि अभी हमारा 1 पे भी वैल्यू रख के देखना हमको पता है कि निकालना है हमको। तो एफ डबल डैश 1 रख के देखते, तो यहाँ पे आ गया 2 + 10 इज इक्वल टू 12 आ गया। अब ये ग्रेटर है 0 से, तो हमको पता है भैया कि ग्रेटर है 0 से, तो ये हो जाएगा हमारा लोकल मिनिमा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एफ एक्स डज नॉट हैव लोकल मिनिमा, रॉन्ग, एफ एक्स हैज ए लोकल मिनिमा। तो इस क्वेश्चन में विद इन 50 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था, क्योंकि सिंपली हमको सिर्फ बताना ये था यार कि फंक्शन दिया गया था, उसमें हमको ये बताना था लोकल एंड मिनिमा एंड मैक्सिमम निकालने का तरीका। तो अब इस क्वेश्चन में अगर सैंडल पॉइंट पूछता, तो सैंडल पॉइंट कैसे निकालते, तो सैंडल पॉइंट कैसे निकाला जाता है कि देखो, अब एफ डबल डैश जिसे हमने एफ निकाला, एफ डबल डैश से एफ एक्स से एफ डैश एक्स से सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, और उसके बाद अगर हम जो वैल्यू पर एफ डबल डैश की वैल्यू 0 हो जाती, तो वो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट, वो हमारा एक सैंडल पॉइंट हो जाता है। सैंडल पॉइंट मतलब जहाँ पे वैल्यू हमारी 0 आ जाए, समझ रहे हो, नोट करके आप लिख लो कि जहाँ पे हमारी वैल्यू 0 आ जाए तो वहाँ पे वो हमारा सैंडल पॉइंट होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सैंडल पॉइंट कौन सा होता, अगर जैसे बेसिकली इस क्वेश्चन में अब सैंडल पॉइंट अगर x की वैल्यू हमारी क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू मानिए एक हमारा पॉइंट आ जाता है -5। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है -10, यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट करते तो -10 + 10 इज इक्वल टू ये होता है 0। तो ये हमारा क्या होता है, सैंडल पॉइंट, इसे ही हम सैंडल पॉइंट बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। सिंपली आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिएगा, उसके बाद एक एक वैल्यू को पुट करके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो वो फंक्शन दिया गया है वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। और अब इस टाइप के क्वेश्चन, ये MSQ क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप एक ऑप्शन टिक करके चले मत जाना कि हाँ हमारा तो आंसर आ गया, अब आगे क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि आगे मिनिमम भी आ सकता है भाई, क्योंकि 2 पॉइंट हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब हम दो क्वेश्चन एक साथ फिर से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा इसमें मुझे, कि द डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स is 50 if one of the eigenvalue of the matrix is 10, the other eigenvalue बतानी है, the other eigenvalue। एक क्वेश्चन हमारा ये है और दूसरा क्वेश्चन हमारा एक हमको एक मैट्रिक्स दी गई है ए, इसमें हमको 1 3 1 2 0 1 एंड 4 6 p। अब इसमें बोला है कि हैज वन आइगन वैल्यू टू 3। बोला है कि द सम ऑफ अदर आइगन वैल्यू बताओ। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, p सेकेंड है, p-1 थर्ड है, p-2 फोर्थ है, p-3। तो आप वीडियो पॉज करिए, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों के दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन आ गए होंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको HW में दे रहा है, आप इसका आंसर निकालिएगा और उसको कमेंट पे बताइएगा। तो इसमें मैं अगर आपको बताया दे रहा हूँ इसमें करना क्या है, इसमें हमको 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है 50, आइगन वैल्यू हमको दी गई है, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 10, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको दी गई। तो हमारा सिंपली इस फार्मूला से सवाल सॉल्व हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। तो हमको पता है 2x3 का है तो दो आइगन वैल्यू होंगे, λ2 इज इक्वल टू हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दी गई 50। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, सॉल्व हो ही गया है। तो वन ऑफ द आइगन वैल्यू क्या दी गई है हमको 10। तो यहाँ पे आ जाए एक आइगन वैल्यू हमको 10 दी गई, तो दूसरी x मान लेते हैं तो 50, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो ये हमारी दूसरी आइगन वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली था हमारा 5। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं इतने आसान आसान, जो आप डरते हो कि गेट में क्या ही पूछ लेंगे भैया, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में भी हमको ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें हमको बोला गया है कि हैज वन ऑफ द आइगन वैल्यू 3 दी गई है। अब सम बताओ, तो हमको इसमें एक फॉर्मूला हमको इसमें भी पता है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, ट्रेस के। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यू, अब सम में हमको पता है कि 3x3 का है, तो इसमें 3 आइगन वैल्यू आएंगी। तो x1 हैज वन ऑफ द आइगन वैल्यू 3, तो x1 x2 यहाँ पे +3। अब यहाँ पे बोला है ट्रेस की वैल्यू, ट्रेस की वैल्यू हमको पता है कि 1 + 0 + p, ठीक है। तो अब यहाँ पे x1 + x2, अब यहाँ पे 3 को उधर ले गए तो क्या आएगा p + 1, p 1 प्लस यहाँ पे -3 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा x1 + x2 = p-2। तो ये हमारा किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, क्योंकि हमको p के फॉर्म में दिया है, तो हमको सिंपली x1 x2 की वैल्यू तो हमको बतानी नहीं है। क्वेश्चन में हमको बोला है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू बताओ, तो x दोनों आइगन वैल्यू हमारे p-2 के किसके इक्वल होंगे, p-2 के इक्वल होंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें आप दोनों आइगन वैल्यू मत निकालने लगना कि भैया एक ही आइगन वैल्यू दी गई है तो हम कैसे x1, अब एक आइगन वैल्यू और पता चल जाती तो हम x1 की वैल्यू निकाल लेते, बट क्वेश्चन में x1 की वैल्यू पूछा ही नहीं गया था। ऑप्शन भी एक बार देख लिया करो कि हमको किस फॉर्म में ऑप्शन
दिए गए हैं, हमको निकालना क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन को भी आप ध्यान में रखा करिए। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वो हमारा कैलकुलस है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सिंपली हमारा एक क्वेश्चन है लिमिट का। इस क्वेश्चन में पूछा गया हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू -3 रूट 2x प्लस 22 माइनस 4, ये रूट के बाहर है -4 अपॉन x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करो और बताओ कि ऑप्शन हमारा क्या आएगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में भैया रूट दिया है, जिसको डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन करना आता हो वो आराम से निकाल लेगा। तो अब इसमें हम x की वैल्यू -3 दिया लिमिट में, अगर x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो क्या आता है कि यहाँ पे हमारे सिंपली हमको पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू -3 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू -3 पे -6 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 16 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कहाँ पे 4 - 4 0, 0 0 0/0 फॉर्म, मतलब अनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो अब इसमें हमको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि एल हॉस्पिटल लॉ से हम इसको सॉल्व करें। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट का एक पार्ट का डिफरेंशिएशन आप निकाल लीजिए। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा, रूट का 1/2 2x प्लस 22 और 2x का क्या करेंगे तो फिर से एक बार 2x में 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 1, ठीक है। तो 2 से 2 यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट 1/2x प्लस 22 आ गया। अब सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो d/dx x प्लस 3 डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका क्या होगा रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 3 0 हो गया। अब यहाँ पे 1, अब इसको हम इसमें प्रॉपर्टी में अप्लाई कर देते हैं, अपने मैट्रिक्स उसमें फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या आ गया 1/2x प्लस 22 अपॉन क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या यहाँ से ये 4 0 हो गया है, तो यहाँ पे अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 1 का है तो खत्म, तो यहाँ से ये आ गया हमारा सिंपली ये 2x प्लस 22। अब x की वैल्यू -3 रखते देखते हैं क्या 0 आ रहा है क्या, तो क्या आ जाएगा 3 2 6 रूट -6 प्लस 22। तो यहाँ पे क्या आ गया -16 आ रहा, 16 आएगा तो यहाँ पे प्लस 16 आएगा, सॉरी -6 पे लगा, तो यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 0.25, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। और आप बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारी मैट्रिक्स जो है वो अनडिटरमिनेट फॉर्म में दी गई है क्या, तो वह इतना आपको ध्यान रखना होता है। तो आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं सॉल्व करने को वो भी आपने देखा होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी तरह के कुछ नए क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ कैलकुलस से, कुछ हम लिमिट्स के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ हम मैक्सिमम मिनिमम के देखेंगे और कुछ हम अपने लीनियर अलजेब्रा से भी देखते चलेंगे, जिससे हमारे ये टॉपिक्स के क्वेश्चन अगर हम गेट में आते हैं तो हम इनमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर हो, ठीक है। तो और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है आप उस आई होप आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर आप कमेंट पे नोट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।